नकल। एक काहिल आदमी से किसी ने पूछा, क्यों साहब, इतने दिन चढ़े तक आप बिस्तर पर पड़े पड़े क्या क्या करते हैं? काहिल ने जवाब दिया, काहिल मतलब सुस्त आदमी, कि मैं एक बड़े भारी मुकदमे के फैसले में मसरूफ रहता हूँ। मसरूफ मतलब बिजी। काहिली कहती है कि अभी उठना बेफायदा है। काहिली मतलब सुस्ती, जरा आराम करो। चालाकी कहती है कि फौरन उठो, नहीं तो वक्त चला। फिर दोनों अपने अपने कौल की दलीलें पेश करती हैं। कौल मतलब कही हुई बात। मैं दोनों का बयान बहुत गौर से सुनता रहता हूँ और अभी कुछ फैसला नहीं करने पाता कि नाश्ते का वक्त हो जाता है। उस आदमी ने कहा, हजरत, ऐसा ही मुकदमा है तो न कभी उसका फैसला होगा और न आप वक्त पर उठ सकेंगे। घोड़ दौड़ में कुदाई की बाजी थी। एक दिन ताजी पे कोई तुर्की पे अपने सवार था, जो हिचकिचा के रह गया सो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। इसका मतलब ये है कि एक दिन घोड़ दौड़ की कुदाई की बाजी थी कि कौन अपने घोड़े को दौड़ाए। कोई ताजी घोड़े पर बैठा था, कोई तुर्की पे बैठा था, लेकिन जो हिचकिचा के रह गया वो रह गया और जिसने एड़ लगाई वो खंदक को पार कर गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए। जो भी काम है उसे वक्त पर करना चाहिए। सुस्ती से हमें बचना चाहिए। कौल, कौल मतलब कही हुई बात। ताजी, ताजी ये एक किस्म का घोड़ा होता है। फैसला, फैसला आप समझते हैं। तुर्की, तुर्की भी एक किस्म का घोड़ा होता है। सबक नंबर 30, एक घोड़ा और साया। एक घोड़ा था निहायत ऐबदार, अपने साये से बिदकता बार बार। उससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तो अहमक, जिससे तू है डर रहा। अहमक मतलब बेवकूफ। जिस्म रखता है ना उसकी जान है, तू बड़ा डरपोक और नादान है। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा ये आपने लेकिन जनाब, आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं, अनहुई बातों का जिसको है यकीन। भूत का किस्सा कहानी के सिवा, कुछ निशान घर में न जंगल में पता। भूत से डरना भी कोई बात है, क्या ही वहमी आदमी की जात है। साया तो आंखों से आता है नजर, क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। याद करो हिज्जे और मायने। ऐब, ऐब मतलब कोई कमी, नुक्स। खफा, खफा मतलब नाराज हो जाना। असर, असर मतलब इफेक्ट होना। तो इस सबक में एक घोड़ा था जो कि अपने साये को देखकर बार बार बिदकता रहता था। तो आदमी ने उससे कहा कि ये जो साया है तो इससे डरता है तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि इस साये के न कोई जिस्म है और ना ही जान है। तो घोड़े ने उस मालिक को जवाब दिया कि चलो मैं तो इससे डर रहा हूँ, ये साया है, कम से कम दिख तो रहा है, लेकिन आप लोग तो भूत से डरते हो, जबकि भूत का ना कोई साया है, न किसी ने देखा है, ना वो घर में होता ना जंगल में होता। तो यहाँ पर मुझसे ज्यादा डरपोक और वहमी तो इंसान है जो कि भूत से डरते हैं। सबक नंबर 31, लिखना पढ़ना। लिखना पढ़ना निहायत मुफीद हुनर है। इस हुनर से आदमी को बड़ी कुव्वत हासिल हो जाती है। बहुत सी जरूरी बातें हैं जिनको इंसान याद नहीं रख सकता। याद के नुकसान का इलाज इसी हुनर से हो सकता है। जो लोग इस हुनर को अच्छी तरह काम में लाते हैं, उनके तमाम काम बहुत खूबी और आसानी से अंजाम पाते हैं। जो आदमी लिखना पढ़ना जानते हैं, वो अपनी आमदो खर्च का, लेन देन का, तिजारत का
हिसाब किताब लिख लेते हैं। नबियों का कौल है, पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। कभी भूल चूक से, कभी बद दियानती से आपस में झगड़ा फसाद हो जाता है। इस फसाद को मिटाने के वास्ते इकरारनामा, पट्टा, कबूलियत, तमस्सुक, बेनामा, वसीयतनामा लिखा जाता है। सल्तनत का काम भी इसी हुनर से रौनक पाता है। सजा, कानून, इंतजाम के कायदे, हक हुकूक, मुकदमों के फैसले लिखे जाते हैं। गांव गांव का दस्तूर, खेत खेत का रुकबा, पैदावार, महसूल, सब सरकारी दफ्तरों में तहरीर होता है। इस हुनर के जानने वाले दूर बैठे आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं। परवाना, अर्जी, खत, रुका भेजकर अपना ख्याल एक दूसरे पर जाहिर कर देते हैं। इसी हुनर के वसीले से सदा बरस के मर्दों की आवाज हमारे कान में आ रही है। उनके नेक और बद काम, उनके बुरे भले ख्याल, उनका इल्म हुनर, उनकी शुजाअत, उनका गम गुस्सा, उनकी खुश बयानी, उनकी नसीहतें, ये सब बातें उनकी लिखी हुई किताबों से इस तरह सुनाई देती है जिस तरह उनकी जबान से सुनते। अफसोस है कि बुरे आदमी इस अच्छे हुनर को भी बुरा बना देते हैं। फरेबी और दगाबाज आदमी जाल करते हैं, झूठी बातें लिखते हैं। नादान आदमी किताबों में हिमाकत और बेहयाई की बातें तहरीर करते हैं। बुरी किताबों का पढ़ना भी ऐसा ही बुरा है जैसे बुरे आदमियों की सोहबत में बैठना। तहरीर, तहरीर मतलब लिखा हुआ। जाल, जाल मतलब जाली, नकली। सधा, सधा मतलब सैकड़ों बार। हिमाकत, हिमाकत मतलब नादानी, बेवकूफी। शुजाअत, शुजाअत मतलब बहादुरी। सबक नंबर 32, कामों की तकसीम। हर शख्स को जिंदगी बसर करने के लिए खुराक, लिबास और मकान की जरूरत है, लेकिन हर एक शख्स वो सब के सब पेशे और काम नहीं सीख सकता जिनसे ये जरूरी चीजें हासिल होती है। हर आदमी को लोहार, बढ़ई, किसान, चमार, जोलाहा, दर्जी और मुआमरान सब का सब पेशा इख्तियार करना दुश्वार है। इसी वास्ते हर शख्स अपनी पसंद के मुआफिक एक पेशा इख्तियार करता है। कोई शख्स लोहार का काम करता है, लोहे के औजार, हथियार या बर्तन बनाता है। कोई वकील है जो कानून के मुआफिक हाकिम से इंसाफ चाहता है। कोई तबीब है जो बीमारियों को पहचानता और उनका इलाज करता है। कोई सिपाही है जो हथियार बांधकर गनीम का मुकाबला करता है। गनीम मतलब दुश्मन। जब कोई आदमी एक ही किस्म का काम या पेशा करता रहता है तो रफ्ता रफ्ता वो बड़ा हुनरमंद और उस्ताद बन सकता है। वो अपनी दानाई और महारत से उस काम को ज्यादा मुफीद बना सकता है और उसके अंजाम देने का बेहतर तरीका ईजाद कर सकता है। कामों की तकसीम से इंसानी गिरोह को बड़ा फायदा पहुंचता है। ये तकसीम ना होती तो कोई पेशा और हुनर तरक्की ना पाता, बल्कि हर काम नाकिस रहता और देर में होता। खुराक, खुराक मतलब एक टाइम में खाया जाने वाला खाना। तरक्की, तरक्की आप समझते हैं। गनीम, गनीम मतलब दुश्मन। मुआमार, मुआमार मतलब चिनाई करने वाला, मिस्त्री, जिसको राज मिस्त्री भी कहा जाता है। इख्तियार, इख्तियार मतलब मर्जी। तबीब, तबीब मतलब डॉक्टर। लिबास, लिबास मतलब कपड़े। नाकिस, नाकिस मतलब अधूरा। महारत, महारत मतलब एक्सपर्टीज, किसी काम में माहिर हो जाना, उसको कहा जाता है किसी काम का एक्सपर्ट हो जाना, किसी काम में महारत हासिल कर लेना। ईजाद, ईजाद आप समझते हैं, किसी चीज को बनाना।